अब आ जाते हैं नेक्स्ट शनि। शनि, हाँ शनिदेव, ये तीनों जो बचे हैं लास्ट में, शनि राहु केतु को लाल किताब में टोली कहा गया है, अच्छा। शैतानों की टोली बोला गया है। ओके। जबकि मैं ऐसा मानती हूँ खराब नहीं है ये भी, सिर्फ कार्मिक प्लैनेट्स हैं, तो आपको सिखाने आते हैं ठोक बजा के, क्योंकि हम जैसे लोग जो इंसानी स्वरूप में बैठे हैं कई बार अपनी गलती मानते नहीं, जी। तो गलती को आपसे मनवाने और ठोक बजा के आपको ये बताने कि भाई अब सुधर जा, ये करने के लिए ये 3 प्लैनेट्स आते हैं। ओके। तो शनि अगर आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं तो एक तो आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स आएंगे, जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल्स का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं 200% दे रहे हैं लेकिन मिल आपको आपके पोटेंशियल से बहुत कम रहा है, जी। तो शनि। और आपने कोई मकान बेचना है, नहीं बिक रहा, खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, नहीं खरीदी जा रही, कोई बानक ही नहीं बन रहे, शनि खराब है आपका। अच्छा। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हैं शनि को हम। अच्छा। आपको हड्डियों से रिलेटेड परेशानी आ रही है, ओके। आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बोन्स आपकी मुड़ रही हैं, तो शनि आपके डेफिनेटली ख़राब है। और अच्छा। अच्छे शनि है तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, आप कई प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे, आपको आपका कहीं रेनोवेशन हो रहा है तो जिनका 6 महीने में होता है आपका 3 महीने में हो जाएगा, ओके। आपके काम बड़े स्मूथली होंगे, आप करेंगे 50% मिलेगा आपको 100%, तो जी। वो शनि अच्छे का योग है। अच्छा। ओके। और शनि अगर ख़राब हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कुछ ना कुछ देना है, जैसे फ्राइड दे सकते हैं या फिर सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की बॉटल दे सकते हैं, अच्छा। लेदर गुड्स दे सकते हैं, लेदर से अच्छा। बने जूते, पर्स, जो भी, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दीजिए। और जो आपके सर्वेंट्स हैं वो भी शनि को डिपिक्ट करते हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर्स, कुक्स, हमारे जो भी हमें हेल्प करते हैं, बेसिकली हेल्पर्स, सर्वेंट्स भी नहीं बोलूँगी, एनीबडी हु इज़ हेल्पिंग अस, हमारे अर्दली हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, उन सब का ध्यान रखिए, गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, पोलाइटली बोलिए, बस इतना सा कहा है कि पोलाइटली बोलिए जी। जितना हो सके, क्योंकि जो अर्दली है या जो हेल्पर है उसको समाज में इज्जत ही तो नहीं मिल रही, और वही आप दे रहे हैं, सो वो दुआएं निकालेगा ना अंदर और से वो कि आपकी हमारे लाइफ साहब तो को बड़े इजी अच्छे कर रहे हैं, हैं, वो आपके हमारी लिए काम करके बिल्कुल। आपकी लाइफ को इजी इनफैक्ट कर यू रहे शुड फील थैंकफुल टू देम, तो उनके भी अंदर से दुआ निकलेगी कि ये मैडम तो बहुत अच्छी हैं, हमारे सर तो बहुत अच्छे हैं, वो दुआ अंदर से नेचुरली निकलनी चाहिए, नॉट बाय जस्ट थ्रोइंग मनी ऑन देम। इज्जत देना बहुत ज़रूरी है, जी। उससे बिल्कुल आपके सही। शनि अच्छे होते हैं। तो इसमें मैम जो आपने बताया हम दें, जैसे मस्टर्ड ऑयल की बॉटल हो गई या लेदर गुड्स हो गए, ये सैटरडे ही देने हैं या किसी हाँ, भी दिन दे नहीं, सकते हैं? सैटरडे विल बी अ बेटर डे, वेडनेसडे भी दे सकते हैं बट सैटरडे इज़ द बेस्ट डे फॉर दैट। अच्छा। हाँ, और कभी आगे पीछे देना पड़ जाए तो दे सकते कोई हैं, नुकसान तो नहीं कोई, है, इट्स कभी नॉट अ भी हो? हार्ड एंड फास्ट रूल, आप अच्छा ही कर रहे हो ना किसी का, बट रेमेडियल तौर पे अगर हम बोलते हैं तो हाँ, उस दिन के वार को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा। ओके। तो फिर ये शैतानों की टोली में अगले राहु जी। राहु, हाँ, राहु तो बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं सब जगह, राहु का ही ये ज़माना है, जी। कलयुग। तो देखिए, राहु आपकी कुंडली में अगर खराब है तो एक तो आप देखेंगे सडननेस, मतलब अचानक से दुर्घटना हो रही है, अच्छा। खराब चीज़ हो रही है और अचानक हो रही है, विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। आप कोई काम आपका हो रहा है, आपका प्रमोशन होने वाला है, या आप कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, 99% पे पहुंच गया और ख़त्म, नहीं हो रहा, किसी और को अच्छा। मिल गया, हाँ। दैट इज़ राहु, अच्छा। बद राहु, खराब राहु जो है आपकी कुंडली का। देन आपके घर के टाइल्स, फ्लोरिंग जो है आपकी वो ऊपर नीचे हो रही है, आपने काम कराया, टाइल्स उखड़ रही हैं, स्लोप गलत है, और जो ड्रेन्स हैं, घरों में ड्रेन्स होते हैं, वो नालियाँ ब्लॉक हो रही हैं, आपने क्लीन करा ली बहुत बार, प्लम्बर भी कह रहा है ड्रेनेक्स डालो कई बार, लेकिन फिर भी बार बार जल्दी जल्दी ब्लॉक हो रही हैं, तो आपका राहु गड़बड़ है अच्छा। घर में। और राहु अच्छा है तो राहु तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सडन गेन्स सडन लॉसेस, अच्छा। तो एकदम ऊपर भी उठाता है फटाफट, मतलब क्विकली, सडनली। अच्छा राहु है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरी तो, मुझे लगता था किस्मत में इतना नहीं है, कैसे मिल गया, अचानक से प्रमोशन हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, किसी और का होना था, आपका हो जाएगा, आपका अनाउंसमेंट हो गया ऑफिस में। तो अगर आपका राहु अच्छा है ना तो सडन अच्छी चीज़ें होंगी आपके जीवन में, ओके। तो वो राहु करता है। और अगर राहु खराब है तो एक तो आपको जब ड्रेन्स बंद हो रहे हैं तो आपको लगे रहना है, आपको उन्हें बार बार क्लीन कराना है। राहु अगर ख़राब है, राहु एक और चीज़ लाल किताब में है, हमारा दाद का, मतलब अच्छा। हमारी जो दादा की साइड, हमारी पैटर्नल साइड, फादर की साइड, वो भी राहु है लाल किताब अच्छा। में। ओके। सो वहाँ पे भी गड़बड़ अगर दिख रही है, उनके घर में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो आपका राहु गड़बड़ है। और अगर वहाँ बहुत फ्लरिश कर रहे हैं सब लोग, खूब पैसा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपका राहु अच्छा है।
तो एक रेमेडी यहाँ पे ये भी बनती है कि जब आपका राहु खराब है तो आप कुछ हेल्प करें अपने पैटर्नल साइड पे। अच्छा। पैटर्नल साइड पे हेल्प करें अपनी कमाई से, थोड़ा आप अच्छे कामों में पैसा लगाना शुरू करें, कुछ परसेंट जो भी आपको सूट करे, 5% 10% जो भी, एक वो चीज़ है। फिर हम जो मैंने बोला ड्रेन्स फटाफट उनको फटाफट ठीक कराएं। मतलब कोई परेशानी आई है तो ये नहीं कि उसको रख के बैठे हैं, करा लेंगे ये कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, उसको ठीक कराते रहना है। क्योंकि राहु जब 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 उनका समय आया और वो खराबी दे रहे हैं तो उसको साथ साथ ठीक कराना है। ओके। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ये भी राहु एब्सोल्युटली, इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं जी। वो तो वास्तु में भी है। दैट्स तभी मैं कहती हूँ वास्तु और वैदिक और लाल किताब सब कनेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है इसमें। तो हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तभी इसमें एक रेमेडी है। वो अगेन मैं बोलूँगी सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक है। राहु की ही रेमेडी है कि जब आपकी शादी हो रही है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने ससुराल से नहीं लेने। अच्छा। किसी से गिफ्ट नहीं लेने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मतलब लड़की को या लड़के को? कोई दोनों भी, कोई भी जिसका राहु खराब है, ऑपोजिट साइड से हाँ, नहीं लेना। राइट, जिसका भी राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो वो इसी की एक रेमेडी है, बट वो जनरल नहीं है। सो वो कुंडली देख के होगी जी। सो राहु के लिए बस हमें इतना ही करना है और वो खुश हैं। स्वीपर्स हैं हमारे जो ड्रेन्स वगैरह साफ करते हैं, ड्रेन से रिलेटेड, उनको आप थोड़ा खिलाते पिलाते रहो, खुश रखो। अगेन इज्जत वाली बात है, जनरल बातें हैं, जनरल रेमेडीज हैं कि आप उन्हें इज्जत दीजिए, तो प्यार से बात कीजिए। ऐसे नहीं कि ये मलेच्छ है तो मैं इससे क्यों बात करूं। मैं नहीं कह रही कि आप उसका हाथ पकड़ के घूमिए, लेकिन एक उनको मेंटल लेवल पे लगे कि हाँ ये हमसे सेम लेवल पे होके बात कर रहे हैं। एक ह्यूमैनिटी है, आप सामने वाले को इंसान तो समझो। बिल्कुल, बहुत नीचा नहीं आप उसको दिखा रहे बेसिकली ये। तो ये राहु थे। फिर तो मैम इसमें राहु में एक चीज पूछूंगी, जो ये सोशल मीडिया है ये सारा भी राहु से रिलेट करता है। बिल्कुल। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स बता दीजिए, कुछ अच्छा बुरा। सोशल मीडिया पे जो भी है उसमें मैं कंबाइंड आपको बताऊंगी। एक तो आप ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट जोन में बैठ के शूट कीजिए। अच्छा। जो भी वीडियोस बना रहे हैं आपका यहाँ का जो भी ग्रिड लगाइए इस एरिया का, और जो ईस्ट जोन पड़ रहा है, क्योंकि ईस्ट हमारा सोशल कनेक्शन है। तो सोशल कनेक्शंस आपके अच्छे बढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे आप प्रॉस्पर करोगे। अगेन राहु की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही जेनेरिक रेमेडी है राहु के लिए। जैसे मैंने कहा, स्वीपर्स का थोड़ा ध्यान रखिए, और जो चांदी है वो थोड़ा धारण कीजिए। अच्छा। चांदी धारण कीजिए। और अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो ओनली देन यहाँ पे अपने पाम पे, आप लेडी हैं तो लेफ्ट हैंड पे यहाँ रेड कलर से एक सर्कल बना के बैठिए। अच्छा। वो मंगल को हमने उसे स्थापित कर दिया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, राहु हाथी है। तभी हाँ, हाथी से याद आया, हाथी मैं मना करती हूँ कि कभी भी ना रखें बिना एक्सपर्ट एडवाइस के घर में। लाल किताब में भी उसका उल्लेख है और वास्तु में भी। हाथी कभी नहीं, हाथी लोग ऐसे गिफ्ट कर देते हैं, एलिफेंट, वो भी सूंड उठा हुआ हाथी गिफ्ट कर देते हैं। हाँ जी। तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु हाथी है और जो महावत उस पर बैठा है वो मंगल है। तो वो कंट्रोल करता है हाथी को। दैट इज वाई रेड कलर एंड सर्कल मंगल। और जिनको सोशल मीडिया पे वही बात आ गई कि फिर वो थोड़ा इज्जत दें और वो सब करें, फ्लरिश करना है वो जी बिल्कुल। और राहु आप क्या है ना, राहु हमारी विचारधारा है, हमारा थॉट लेवल पे हम, राहु हमें मैनिपुलेटिव बनाता है और हमसे गलत काम करवाता है। अच्छा। अगर खराब है तो जो सोशल मीडिया पे आज हो रहा है ना कि कुछ भी बोला जा रहा है और कुछ भी प्रचारित किया जा रहा है जो सही भी नहीं है, ऑथेंटिक भी नहीं है, वो बैड राहु का इम्पैक्ट है। एंड दैट्स गोइंग टू बी sorted now in next 2.5 years, क्योंकि शनि आ रहा है, क्योंकि वो होना शुरू हो गया एंड विच इज गुड। मतलब मुझे तो बहुत शनि अच्छा छटनी लगा। करने आए हैं, ये मैं बार बार बोलती हूँ। ये जो 2.5 साल हैं आखिरी राशि में आए हैं, छटनी कर देंगे शनि। ऑथेंटिक अलग और जो फेक है वो अलग, सबके कर्म सामने आ जाएंगे। बिल्कुल छटनी कर देंगे। इसलिए ऑथेंटिक बात करें, जो पॉसिबल है वो करें, तो आपका राहु अच्छा है। आप सोशल मीडिया पे हैं, आप जो दिखा रही हैं अपने ऑडियंस तक पहुंचा रही हैं, अगर वो ऑथेंटिक है और अगर वो सही इंटेंशन से किया जा रहा है तो यू विल फ्लरिश। ओके। लास्ट नॉट द लीस्ट, केतु। जी, केतु जैसा मैंने कहा, राहु हमारा पैटर्नल साइड है, केतु हमारा मैटर्नल साइड है। okay. राहु हमारा जो दादका वाला साइड है, ये हमारा नानका वाला साइड है। केतु हमारी कुंडली में संतान उत्पत्ति को दिखाता है, स्पेशली मेल चाइल्ड। अच्छा। उसको दिखाता है। केतु कहीं ना कहीं अगर आपका खराब है तो आपके कूल्हे से नीचे की हड्डियां टूट रही होंगी, बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे होंगे, कभी एंकल टूट गया, कभी नी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कूल्हे से नीचे बेसिकली जो आपका हिप जॉइंट है जी। उसके बाद अगर आपका केतु सही नहीं है तो सर्जरीज बार बार हो रही होंगी, कट्स लग रहे होंगे, चोट लग रही होगी, उसमें भी कट लग रहे होंगे। तो केतु आपको परेशान कर रहा है। वहीं केतु अगर आपका अच्छा है
तो आपका बेंट ऑफ माइंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा होगा। आप को मन कर रहा होगा कि मैं थोड़ा सा एकाग्रचित हूँ, मेडिटेट करूँ, और आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। जो आपका अच्छा। पहले नहीं लगता था ध्यान, अब अच्छा ध्यान लगने लगेगा। तो ये केतु आपके लिए अच्छा कर रहा है। ठीक है। आपको केतु जॉब में भी अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपका केतु अच्छा है, क्योंकि जब केतु अच्छा नहीं होता तो आप कहीं ना बिना किसी बात के नौकरी छोड़ के आ जाएंगे। डिससेटिस्फेक्शन हो गया आपको, रिश्ते आपके अच्छे खासे चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, आप उसको खत्म कर देंगे। दैट्स बैड केतु। अच्छा। मतलब विदाउट एनी रीजन योर गर्लफ्रेंड विल थिंक कि भैया क्यों ब्रेकअप कर लिया। आपने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि आपके केतु का गलत इम्पैक्ट आ रहा है। और जो ऑल द टाइम अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं वो भी। हाँ, मतलब वो दुखी से रहते हैं, डिप्रेस्ड से रहते हैं, उसमें तो कॉम्बिनेशन आ जाता है केतु एंड चंद्रमा। अच्छा। वो तो मतलब पूरा आपने जो भी ये बोला वो रोने वाला है। उसको वैदिक में आर्द्रा नक्षत्र करता है। अच्छा। हाँ, जो आर्द्रा नक्षत्र वाले हैं वो रोते रहते हैं। यहाँ पे केतु चंद्रमा है तो बस पूछिए मत, क्योंकि केतु नींबू है मतलब लाल किताब में, अच्छा। और चंद्रमा दूध है तो फटता है। ओके। लाल किताब में जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो बड़े, मैं बता रही हूँ ना, बड़े रॉ हैं। अगर उस भाषा को मैं बोलूँगी तो शायद ऑडियंस को बड़ा फनी भी लगे और शायद रिलेट ना कर पाए। जी। बट वही है, उसमें से उस कविता स्वरूप जो जिस तरीके से लिखा है, कविताओं में से, छंदों में से, उन शब्दों में से आपको क्या कॉम्प्रहेंड करना है, आपको क्या फिल्टर करके लेना है। क्योंकि मैं वैसे भी जनरली बोलती हूँ कि अच्छे को फिल्टर करें। चाय नीचे आ गई, ऊपर आपने फेंक दी ना पत्ती, ऐसे ही अच्छा अच्छा फिल्टर करके उसमें से कैसे आप लेते हो वो आपकी स्किल है। तो इसमें चलिए पहले तो ये बात कर लेते हैं कि केतु को हम रेमेडी से कैसे अच्छा करें। राइट। केतु का हमने जब बैड रिजल्ट और गुड रिजल्ट देख लिया, अब हम उसकी रेमेडी की बात करते हैं। अगर आपका केतु अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो पहली चीज़, आप थोड़ा सा जो राहु में कहा था, थोड़ा पोर्शन अपनी इनकम का वो डोनेट करें या अच्छी जगहों पे लगाएं। जी। दूसरा, थोड़ा धर्म स्थानों पे आना जाना शुरू कर दें। कोई भी रिलीजन के आप हैं, आप अपने धर्म स्थान पे जाएं, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, जहाँ भी आप जाते हैं, और थोड़ा वहाँ उस वाइब्रेशन में बैठें। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। आपका ऑरा अच्छा होगा, केतु आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, आपको सही सद्बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और कहा जाता है कि इसमें कुत्तों की सेवा करें। अच्छा। ऐसा बोलते हैं। बट दैट्स नॉट अ वेरी जेनरिक थिंग, थोड़ा कुंडली स्पेसिफिक हो जाता है। बट स्टिल हाँ, अगर आप एक पेट डॉग रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा 3 कलर्स में नहीं होना चाहिए। डबल कलर तक ठीक है। ओके। सिंगल कलर बेस्ट, डबल कलर ओके, सिंगल ब्रीड बेस्ट, डबल ब्रीड ओके, ट्रिपल ब्रीड नो। अच्छा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसीलिए मैं उसको जनरल नहीं करती हूँ। ओके, ठीक है। तो इसमें मैम मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में आपकी बातों से, कि आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके पास एक कुंडली आई, उसने प्रॉब्लम्स आपने देखी, कि हमें इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ठीक करना है, लाल किताब से करना है, या किसी और चीज़ से? वो आप कंबाइन तरीके से देखते हैं या कोई एक पर्टिकुलर ही उठाते हैं? नहीं, आई कंबाइंड एवरीथिंग। लेकिन कुछ लोग यहाँ ये भी बोलेंगे कि सब कुछ मिक्स नहीं करना है, लाल किताब को एस्ट्रोलॉजी से मिक्स नहीं करना। मैं मिक्स नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ जो भी नेटिव मेरे पास, जो पर्सन मेरे पास आए हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसके लिए बेस्ट रेमेडी कौन सी है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के यहाँ बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो मैं कभी भी उसको एक एक करके 36 रेमेडी नहीं दूंगी। मैं सीधा बोलूँगी आप वास्तु कराओ। अच्छा। क्योंकि जब आपने वास्तु से अपना घर बैलेंस करा लिया तो आपकी तो सारी रेमेडीज हो गई। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट बट फॉर लाइफ। तो मैं हमेशा बोलूँगी आप वास्तु कराइए। सुख स्थान भी आपका अच्छा हो गया, आपका फाइनेंसेस भी अच्छे हो गए, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो गई, बच्चों की सेहत, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ जब एक ही चीज़ से हो सकता है तो मैं वो बोलूँगी। अगर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आया, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, 2-4 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं डेफिनेटली कुछ वैदिक नक्षत्रों के उपाय देखूंगी। या मैं उनके सिर्फ, देखिए हर चीज़ का जो सार है, कोई भी उपाय हो, मेरा जो काम करने का तरीका है या इंटेंशन है वो है आपके प्लैनेट्स की एनर्जी को अलाइन करना जी, आपकी उस सिचुएशन के साथ, आपकी उस समय की लाइफ के साथ। समय की लाइफ क्यों कहा? दशा जी, दशाएं, कौन सी दशा चल रही है उस समय की, आपका जीवन क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है इंसान, उसकी बात को ध्यान से सुनना पहले, देन अकॉर्डिंगली डिसाइड करना। वो आपका अपना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, दैट इज़ योर अप्रॉक्सीमेशन ना, कि मुझे कब क्या करना है, कहाँ मोड़नी है, कहाँ एक्सीलरेटर पे पैर रखना है, कहाँ मुझे स्टॉप करना है, ब्रेक लगाना है। सिमिलरली व्हेन आई एम एनालाइजिंग अ चार्ट, मेरा उस समय का ये बिल्कुल रैंडम एक डिसीजन होता है कि मुझे क्या करना है। तो जैसा मैंने बताया, वास्तु फॉर मेनी रेमेडीज टुगेदर सॉर्टेड। देन किसी की कोई हेल्थ इशू से आता है
और क्रिटिकल सिचुएशन है, आईसीयू में है, या ऐसी कोई स्किन डिजीज है जो रात बर रात दिन बर दिन बढ़ रही है, तो immediately instantly I will do a Lal Kitab remedy. अच्छा, Because Lal Kitab works wonderfully on health issues. That's my तो ये कितना personal. टाइम में दिखाना शुरू कर देती है अपना करना? कहना बड़ा मुश्किल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, बट येस आई हैव सीन केसेस कि जैसे किसी का केस है स्किन डिजीज का, बहुत जगह दिखा लिया, सब जगह दिखा लिया और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ओवरनाइट भी फर्क पड़ा है, कुछ घंटों में भी फर्क पड़ा है। अच्छा, और फिर धीरे 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 करके ठीक हो गया। डिपेंड करता है वो किस उम्र में आया, छोटा बच्चा है तो जल्दी, उसका ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, तो जल्दी, अदरवाइज स्लो। एंड जहाँ वैदिक की बात आती है, तो जहाँ मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, कोई बस हल्की फुल्की परेशानी है और आगे वो कुछ लोग आते हैं कि हमारी आगे की लाइफ को हम कैसे अलाइन कर लें, तो मैं फिर मंत्रा चैंटिंग और जनरल, जिसको मैं विश्वास करती हूँ कि कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, डोंट डू मैनी रेमेडीज कम से कम, बस जहाँ बहुत क्रिटिकल होता है रेमेडीज शुड बी गिवन SOS, जी, नॉट टू बी डन जस्ट लाइक दैट कि जो आ रहा है उसे 10 रेमेडीज पकड़ा दी। मतलब ये सही पहचान है कि एक्सपर्ट की। थोड़ा मुझे सा ऐसा लगता है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो Thank मच you. रुचि जी।